नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसागुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। ये हमारा चल रहा है छठा अध्याय। छठे अध्याय में अभी तक हमारे कितने सूत्र हो गए? हमारे 8 सूत्र हो गए। इन 8 सूत्रों में हमने अभी तक क्या देख लिया? आश्रव के बारे में पढ़ना चालू किया। क्या क्या पढ़ लिया? टोटल कितने सूत्र हैं? 27। 27 सूत्रों में से कितने हो गए? 8 हो गए। कि पहले योग क्या है ना, वो पढ़ा, काय वांग मना कर्म योगा। फिर उस योग के बाद अपन ने पढ़ा कि वो योगी आश्रव है, 2 सूत्र में ये पढ़ा। फिर आश्रव के भेद देखे। भेद किस किस अपेक्षा से देखे? कि योग की अपेक्षा से कितने भेद हैं। तो अगर कषाय वाला है, बिना कषाय वाला है, शुभ के निमित्त से हो रहा है, अशुभ के निमित्त से हो रहा है, ऐसे भेद देखे। कषाय के निमित्त से हो रहा है तो सांप्रायिक, कषाय के बिना हो रहा है आश्रव तो इर्यापत आश्रव। तो ये कषाय की अपेक्षा से देखे। फिर सांप्रायिक आश्रव के 39 भेद देखे अपन ने, है ना। फिर आश्रम में हीनाधिकता क्यों होती है, ये कारण हमने देखा सूत्र नंबर 6 में। फिर अधिकरण जो है, अधिकरण क्या है? अधिकरण जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण। जीव अधिकरण के हमने कल भेद देखे। कितने? 108। समरंभ समारंभ आरंभ, मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदना और क्रोध मान माया लोभ, ऐसे 108 भेद। अब उसके आगे अजीव अधिकरण आज देखना है 90 सूत्र में। और उसके बाद से फिर लाइन से जो आप सुनना चाह रहे हैं कि एक एक कर्म का आश्रव क्यों होता है, 10 सूत्र से लगा के 27 सूत्र तक, बस यही यही कहानी पूरी चलनी है। ठीक है, आप इसको पूरा रिवाइज करते रहना, हम बीच बीच में आपसे पूछते रहेंगे कि कुछ याद है कि नहीं है, पूछते रहेंगे ये सब बातें। ठीक, आप रिवाइज करना, ये सब रिवाइज करने की चीजें हैं, ख्याल रहना चाहिए अपने को। ठीक, चलिए अपन आज का कंटिन्यू करते हैं। चलिए, क्या सूत्र था? ये सूत्र पढ़ा था ना कल अपन ने, निर्वर्तना। ये अजीव अधिकरण चल रहा है, यानी अजीव के आधार से आश्रव में किस प्रकार से हीनाधिकता पड़ती है, कम ज्यादा पना होता है आश्रव में। ठीक है, क्या सूत्र था? निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम। नहीं, अर्थ समझाया था इसका शब्द कि निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग, इनके भेद है। निर्वर्तना के 2, निक्षेप के 4, संयोग के 2 और निसर्ग के 3, ऐसे कितने भेद हो गए? 11 भेद हो गए। 11 भेद किसके हैं? अजीवाधिकरण के। अब क्या क्या है ये, इसको अपन देख लेते हैं, है ना। अजीवाधिकरण, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग। ठीक, अब देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। पढ़िए, इसको रीड करिए, फिर समझते हैं अपन धीरे धीरे। हाँ जी, किसी को रीड करना है? हाँ जी, इंदिरा जी पढ़िए प्लीज। जिनेन्द्र, निर्वर्तना जिसके द्वारा रचना की जाती है। निक्षेप वस्तु रखने को निक्षेप कहते हैं। संयोग जो मिलाया जाता है। निसर्ग प्रवृत्ति को निसर्ग कहते हैं। बढ़िया, थैंक यू। ये 4 की डेफिनेशन। निर्वर्तना जिसके द्वारा रचना की जाती है। निक्षेप वस्तु रखने को निक्षेप कहते हैं। संयोग, संयोग मिलाना, ठीक है। और निसर्ग प्रवृत्ति,
इसका विशेष अर्थ आगे चलने वाला है, अभी एक एक लाइन की डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है देखिए, निर्वर्तना को समझते हैं सबसे पहले। निर्वर्तना क्या है, आपको एग्जाम्पल देते फिर उसके भेद से समझाएंगे। क्या करा, जैसे क्या डेफिनेशन है, जिसके द्वारा रचना की जाती है, ये किसका भेद है, अजीव अधिकरण का, है ना। अजीव अधिकरण का भेद है। तो अजीव अधिकरण में यानी अजीव के द्वारा कैसे आश्रय हो रहा है, ये समझ रहे हैं अपन। अजीव रूप पर्याय के द्वारा। एग्जाम्पल, जैसे शरीर है, ठीक है, शरीर है ना, शरीर क्या है, अजीव। तो शरीर से ऐसी असावधानी पूर्वक कृति करी कि शरीर ही हिंसा का उपकरण बन गया। कैसे, कि पाँव को घीस घीस के चले अपन, तो क्या हो गया, ये शरीर जो था ये क्या बन गया, हिंसा का उपकरण बन गया ना। तो ये अजीव अधिकरण, ये अजीव के आधार से आश्रय हुआ। अजीव के आधार से भी हो सकता है आश्रय, जीव का तो भाव है ही, जीव का अधिकरण भी है इसमें, लेकिन अजीव अधिकरण भी बता रहे हैं कि अजीव भी कैसे इन्वॉल्व है, वो भी हेल्पफुल है। उपधि, क्या करा, ऐसे उपकरण बनाना, ऐसे डिवाइसेस बनाना छेद वाले, जिससे क्या हो, जीवों को बाधा पहुंचे, जीवों को दुख पहुंचे। ऐसे वो बना लेना वेपन्स वगैरह, ये सब अजीव अधिकरण है ना। तो इनके आधार से भी आश्रय होता है, यह निर्वर्तना। अब जाइए अब डेफिनेशन में, जिसके द्वारा रचना की जाती है, निर्वर्तना उसे कहते हैं। तो शरीर के द्वारा ये उपकरण बन गया ना, शरीर स्वयं उपकरण बन गया। एकदम से जाके क्या हुआ, शरीर असावधानी पूर्वक शरीर का उपयोग हुआ, क्या हुआ, जीवों की हिंसा हुई। ये क्या है, अजीवाधिकरण। ठीक, इसके भेद आते हैं निर्वर्तना के, मूल गुण और उत्तर गुण। मूल गुण तो अंतरंग साधन, अंतरंग साधन क्या है, शरीर, वचन, मन, प्राण, अपान। प्राण अपान क्या है, श्वास लेना, श्वास छोड़ना अपान है। ठीक, उत्तर गुण, काष्ठ कर्म, चित्र कर्म, पुस्त कर्म। ये उत्तर गुण मुझे विशेष समझ में नहीं आया है, तो उसका मैं विशेष कुछ आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा। लेकिन ये अभी अजीव अधिकरण चल रहा है, ऐसे दो भेद आए थे उसके। अपन निक्षेप देखते हैं। निक्षेप क्या था, वस्तु रखने को निक्षेप कहते हैं। आपको निक्षेप से रिलेटेड कोई एक मूल गुण याद आ रहा है, साधु परमेश्वरी का, साधु परमेश्वरी का मूल गुण निक्षेप से रिलेटेड किसी को याद है। हाँ नीतू दीदी बताइए। जब मुनि महाराज अपने कोई भी चीज रखते हैं, कमंडल पीछी, तो आ, बहुत देख के रखते हैं और वो पीछी से ऐसे हटा देते हैं जीवों को। बात तो सही बोली, नाम क्या है उसका। आ, निक्षेप है वो, आदान नहीं नहीं, निक्षेपण। हाँ आदान निक्षेपण, बढ़िया। तो निक्षेप, ये अजीव अधिकरण में अपन दूसरा पढ़ रहे हैं, निक्षेप। निक्षेप के चार भेद है। अप्रत्यवेक्षित, क्या करा, कुछ वस्तु रखी बिना देखे, वस्तु रखी ना, तो अजीव के आधार से क्या हुआ, आश्रय हुआ। ये नहीं बोल रहे कि जीव का इन्वॉल्वमेंट नहीं, जीव का भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन अजीव का भी आधार लगा ना उधर। वो क्या है, अप्रत्यवेक्षित नाम का निक्षेप। बिना देखे कुछ वस्तु रख दी अपन ने, बहुत सारी वस्तुएं जो अपन रखते हैं बिना देखे, फटाफट गैस पे से सामान उठाया, रख दिया बिना देखे, धम धम धम। ये सब क्या है, बिना देखे, अप्रत्यवेक्षित। और भी, घर का सामान लिया, इधर से उधर धम करके फेंका रखा, चलो, ये क्या है, अप्रत्यवेक्षित। कपड़े लिए, कपड़े उठा के डाल दिए, बिस्तर था, बिस्तर पे अपनी बॉडी को सीधे रख दिया, ये क्या है, अप्रत्यवेक्षित निक्षेप।
अजीव के आधार से आश्रव, जीव का इन्वॉल्वमेंट की इधर बात नहीं कर रहे, अजीव के आधार से। ठीक है। दुहु प्रमष्ट, दुहु प्रमनष्ट, परिमार्जित नहीं किया, परिमार्जित नहीं किया यानी कि यहाँ पे दुष्टता है बहुत, दुष्टता है कि देख, मतलब वहां पे परिमार्जन का इच्छा ही नहीं हुई। पता है कि जीव हो सकते हैं, परिमार्जन की इच्छा ही नहीं है। परिमार्जन यानी कि अच्छे से उसको देख लेते हैं, वहां से जीव रहित कर देते हैं, नहीं, वो दुष्टता के साथ किया। पहले वाले में दुष्टता नहीं है, पहले वाले में प्रमाद ज्यादा है, दूसरे वाले में दुष्टता रूप परिणाम है। ठीक है। तो कुछ वस्तु रखी। तीसरा सहसा, एकदम डर जाते हैं अपन, डर जाते हैं, या जल्दबाजी के कारण क्या होता है, वस्तु रख दी है ऐसे फटाफट, जल्दी होती है ना, ये डर होता है, एकदम से शॉक लगा, गरम चीज उठाई, या एकदम से कुछ, मान लीजिए कुछ हाथ में सामान था, एकदम से किसी के हाय साय की आवाज आई, किसी जानवर की आवाज आई, क्या हुआ, एकदम से रख दिया। किसी ने घंटी बजाई, एकदम से डरे, एकदम से सामान रख दिया, पता नहीं कौन होगा। ये होता है ना सहसा। तो उस कारण भी क्या होता है, ये वस्तु रखी, तो ये क्या है, अजीव आदिकरण। ठीक। फिर है अनाभोग, अनाभोग यानी कि उपयोग रहित कहीं भी रख देना, कहीं भी कुछ भी रख देना, ये सब क्या है, आश्रव, अजीव अधिकरण की तरफ से आश्रव है। ठीक। दो हो गए। तीसरा है संयोग, तीसरा भेद था ना संयोग। संयोग क्या है, संयोग यानी कि मिलाना। अब मिलाने से भी आश्रव होता है, कैसे, इसके दो भेद है, भक्तपान और उपकरण। क्या होता है भक्तपान और उपकरण? भक्तपान यानी कि भोजन और पीने संबंधी चीजें होती है ना, तो जो विरुद्ध जाति की चीजें हैं उनको क्या करना, आपस में मिला देना। जैसे छने जल में अनछना जल मिला देना, गर्म जल में ठंडा जल मिला देना। ठीक है। ये सब क्या है, भक्तपान संयोग है। इसमें अजीव के आधार से क्या हुआ, आश्रय हुआ। भोजन अजीब है ना, वो उसके मिलाने से जो आश्रय रूप कार्य हुआ, वो क्या है, भक्तपान संबंधी। ये विशेष वर्णन जो है ना भक्तपान संबंधी, ये सब ये आता है जब अपन मुनि महाराज के 32 जो अंतराय के दोष टालते हैं, उन सब में आता है ये। ग्रंथ में भी अभी थोड़ा देख लेंगे अपन। उपकरण, उपकरण क्या है, उपकरण संयोग, जो अजीवादिकरण है, अजीव के आधार से हासिल हो रहा है। क्या हुआ कि ठंडा बर्तन था, ठंडे बर्तन पे क्या करा, गरम बर्तन रख दिया। ठंडा फर्श था, ठंडे फर्श पे गरम। फिर क्या था कि कोई शुद्ध बर्तन था, उस पर अशुद्ध बर्तन रख दिया। ये क्या है, ये अजीव के आधार से क्या हुआ, आश्रव, अजीव के आधार से आश्रव। इसमें हीनाधिकता पड़ती है आश्रव की, मतलब इन चीजों से भी आश्रव होता है। जीव के आधार से भी हो रहा है, अजीव के आधार से भी हो रहा है। जीव का भाव तो है ही, लेकिन अजीव चीजों का उपयोग हो रहा है ना, तो किन किन चीजों से आश्रय हो रहा है, जितना विशेष जानते हैं उतना विशेष इसमें पता चलता है। ठीक। अंतिम है निसर्ग। निसर्ग की क्या डेफिनेशन थी, प्रवृत्ति। अपनी प्रवृत्ति कैसी है, मन वचन काय की, मन में दुष्ट विचार है, वचनों में दुष्टता है, काय में कुचेष्टा कर रहे हैं। ये तीनों क्या है, ये पुद्गल के आधार से बता रहे हैं। ये पौद्गलिक मन, पौद्गलिक शब्द निकले, और ये पुद्गल काय की कैसी चेष्टा है, इसकी प्रवृत्ति कैसी है, ये जो कार्य है ये क्या है, अजीवादिकरण का भेद है। हाँ, बोलिए रीटा आंटी जी। हाँ जय जिनेन्द्र भैया, मेरा एक क्वेश्चन था, सॉरी आई कीप आस्किंग क्वेश्चंस, नहीं, बट प्लीज अभी आस्क। अभी आप हाँ अभी आपने
वो सुनाई देता है ना आपको? हाँ, हाँ सुनाई देता है। हाँ। आप अभी आपने उपकरण संयोग के बारे में बताया ना, तो ये हमारे साधु साध्वी के उपकरण की बात नहीं है उसमें? देखिए ये जो है ना, अजीब के आधार से, या फिर इसको अपन ग्रंथ से पढ़ लेते हैं। देखिए जो आया है ना, इसको पढ़ लेते हैं यहाँ से कि ग्रंथ में क्या लिखा है। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। संयोग कितने ठीक। प्रकार के, यहाँ से पढ़ लीजिए, आप ही रीड करिए इसको। ओके। कैन यू जूम ओ लिटिल जूम। बिट बेटर? हाँ प्लीज। बस बस ठीक है, थैंक यू। प्रश्न, संयोग कितने प्रकार के होते हैं? संयोग दो प्रकार के होते हैं, भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग। भक्तपान संयोग किसी अन्नपान को दूसरे अन्नपान में मिलाना भक्तपान संयोग अधिकरण है, जिनमें समूर्छन जीवों की उत्पत्ति होगी। ऐसे पेय पदार्थ दूसरे पेय पदार्थ के साथ संयुक्त करना अथवा भोज्य पदार्थ के साथ पेय पदार्थ को संयुक्त करना, जिनसे जीवों की हिंसा होती है, ऐसा पेय और भोज्य पदार्थों का संयोग निषिद्ध है। इससे अन्य संयोग निषिद्ध नहीं है, ऐसा भक्तपान संयोग है। उपकरण संयोग, कमंडलू, पुस्तक आदि उपकरणों को दूसरे उपकरणों के साथ मिलाना उपकरण संयोगाधिकरण है। बिना विवेक के उपकरणों को मिलाना उपकरण संयोग है, जैसे शीत स्पर्श युक्त पीछी से धाम से संतप्त कमंडलू का पहुंचना, पीछे कमंडलू आदि उपकरणों का संयोग करना। आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है क्या? अभी आई। नहीं, मैं तो सुनाई दे रहा है। आई एम सॉरी। हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके। बिना विवेक के उपकरणों को मिलाना उपकरण संयोग है, जैसे शीत स्पर्श युक्त पिच्छी से धाम से संतप्त कमंडलू का पहुंचना, पीछे कमंडलू आदि उपकरणों का संयोग करना, जैसे ठंडे स्पर्श वाले पुस्तक अथवा कमंडलू आदि को धूप से संतप्त पीछे से स्वच्छ करना आदि को उपकरण संयोग कहते हैं। संतप्त क्या मीनिंग होता है? संतप्त मीन्स उससे लथपथ। संतप्त यानी कि लथपथ। लथपथ शब्द समझते हैं आप? उसमें मतलब इसको इंग्लिश क्या बोलूं, धूप से संतप्त पिच्छी। संतप्त, लथपथ शब्द नहीं समझ में आता ना, और क्या शब्द समझाऊं? धूप में तपी गई हो ने वो धूप में गर्म हो गया रहे और फिर उसको साफ करे तो वो बोलते हैं संतप्त। हाँ हाँ, बराबर बराबर, ओके ओके, एकदम थैंक बराबर। यू ठीक है, तो यहाँ पे क्या थैंक ये यू। कोई पीछी का मंडल की बात नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल पीछी का मंडल का है। इन उपकरण क्या है, ये उपकरण तो कोई से भी उपकरण हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ पिच्ची कमंडल वालों को ही वो आश्रय होगा अजीवाधिकरण का। ये उदाहरण ये मिलता है, लेकिन उपकरण क्या गृहस्थों को नहीं होगा अजीवाधिकरण? होगा। वो भी तो मिलावट करते हैं। शीत की स्पर शीत का धूप में, धूप का शीत में, काम तो हो ही रहे ना। तो उनको भी वो उपकरण संबंधी वो आश्रय होता है। मतलब ये बताना ही चाह रहे हैं कि आपने जीव के भावों के हिसाब से तो समझ लिया वो 108 भेद। अब किन किन अपन जो डेली लाइफ में चीजें यूज आती है ना अपने को, अजीब वस्तुएं, उनके संयोग से कैसे कैसे आश्रय हो जाता है, वो चीजें बता रहे हैं। जैसे खान पान है, खान पान में ऐसी चीजें मिला दी जो आपस में मिलाने से क्या होता है, संभूषण जीवों की उत्पत्ति हो जाए। वो मुझे उदाहरण याद नहीं आ रहा है। ऐसी चीज मिला दी जिनको मिलाना नहीं चाहिए, हिंसा होती है। दही बड़ा। ये सब देखो, दही बड़ा साथ में मिलाया तो उसमें दोष नहीं, लेकिन दही बड़ा जब जीवान पे जाता है तो दोष है वो। दही बड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है ना, तो तकलीफ नहीं है उसमें। जब वो लार के साथ मिक्स होता है तब उसमें तकलीफ है। लार के और दही बड़े के संयोग से जीव उत्पत्ति होती है। दही और बड़े को एक साथ रख दो।
अंकित, हम क्या पढ़ रहे हैं? ये अपना चल रहा है अजीव अधिकरण, ये चल रहा है। यहाँ पे जाते हैं पीछे, सूत्र नंबर 9 कि अजीव अधिकरण। ठीक। दो चीज थी अधिकरण में, जीव अधिकरण, अजीव अधिकरण। किनके आधार से आश्रम में हीना दिखता होती है, तो वो पढ़ रहे, हम अच्छा। उसके भेद पढ़ रहे थे। ठीक। हम्म। तो ये किन किन आधार से आश्रय होता है, चीजें रखने उठाने से किस प्रकार से आश्रय होता है, ये सब चीजें हाईलाइट करी है ना। ये सब बातें चली, ठीक है। अब आते हैं अपन मेन टॉपिक जिसका सबको शायद इंतजार है। कि 8 कर्म है, तो 8 कर्म में एक कर्म के आश्रव का कारण क्या है। हमको तो कर्म से मतलब है, तो इन कर्म के आश्रव का कारण क्या है। कर्म पे चले उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ 8 कर्म के नाम क्या है। हैंड रेस करिएगा और मैं पूछना चाहता हूँ। 8 कर्म के नाम याद हो तो अपन आगे चल पाएंगे। ये तो सबको पता होना चाहिए। क्योंकि अपन सब बोलते हैं अष्ट कर्म देना है, धूपम निर्वपामिति स्वाहा। तो कौन से कर्मों का दहन कर रहे हैं। 4 लोगों को तो पता है, बाकी को भी पता होगा, हैंड रेज नहीं किया है। जिनको याद नहीं हो आप ध्यान से सुन लेना। बोलिए संध्या जी। हाँ भैया जी, कर्म 8 होते हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी। वेदनी, बढ़िया। आयु, नाम, गोत्र। नहीं, पहले सही था आपका। क्रम आयु सात। नाम गोत्र वेदनी। आयु नाम गोत्र हाँ, वेदनी है। क्रम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता। हाँ, क्रम यही है। ज्ञानावर्णी, दर्शनी, मोहनी, अंतराय, आयु नाम गोत्र वेदनी। एक क्रम ये है, और एक और क्रम ये होता है ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, वेदनी, आयु नाम गोत्र अंतराय। दोनों तरीके के मिलते हैं सीक्वेंस ग्रंथों में। किस आधार से कैसा सीक्वेंस है वो अपन 8वें अध्याय में यही आने वाला है। ये सब बातें तब अपन देख लेंगे, ठीक है, बंध के प्रकरण में। अब ये 8 कर्म है, इनमें से शुरू के 2 कर्म है ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म। कौन कौन से। ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म। तो ज्ञान पे आवरण और दर्शन पे आवरण। ज्ञान यानी कि जानने की शक्ति जो है, सुन समझने की शक्ति, ठीक है, याद रखने की शक्ति, समझने की शक्ति, इंटेलिजेंस अपना, ठीक है। आंख होते हुए भी चश्मा लगाना पड़ रहा है, किसी को बहुत दूर तक दिख जाता है, बहुत दूर का सुनाई देता है। सब विशेष चर्चा आएगी 8वें अध्याय में। तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी कर्म क्यों आते हैं, कारण क्या है इनका, ये सूत्र बता रहे हैं। इसमें बहुत सारी बातें पढ़नी है आज अपने को। पढ़ेंगे अपन बहुत सारी सूत्र पढ़ते, फिर पढ़ेंगे इसको, ग्रंथ में से ही रीड करेंगे आज। तत् प्रदोष निन्नौ मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्णयोः। तत् प्रदोष निन्नौ मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्णयोः। शब्द तोड़ के बता देते हैं। पहला शब्द है तत्प्रदोष, ठीक, फिर है निन्नव, है ना, फिर मात्सर्य, फिर ये शब्द टूटेगा यहाँ पे अंतराय, फिर शब्द टूटेगा असाधना, है ना, असाधना, फिर ये ओ जा रहा है ना, ओ, तो असाधना अलग गया, ओ से ऊ निकला, उपघात, है ना, फिर ज्ञान दर्शनावर्णयो, ज्ञानावर्ण और दर्शनावरण दोनों शब्द आ जाएंगे, ठीक है।
यानी ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रव के कारण कितने बताए? तत्प्रदोष, ठीक है, प्रदोष। दूसरा निन्नव, तीसरा मात्सर्य, चौथा अंतराय, पांचवा आसादन और छठा उपघात। कितने कारण हो गए? 1 2 3 4 5, 5 कारण बताए ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के आश्रव के कारण। ठीक, याद रहेंगे? हाँ, सूत्र पढ़िए फिर अपन आगे चलेंगे। ये वर्ड एडजस्ट होंगे अपने माइंड में धीरे धीरे। हाँ, पढ़िए सूत्र। सॉरी, हाँ जी पढ़िए उमा आंटी जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। तत्प्रदोष निह्नौ मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्णयो। बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, संध्या जी आप पढ़ रहे थे? जी भैया जी। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यंतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। बहुत बढ़िया, बढ़िया। और किसी को रीड करना है? किसी को रीड करना हो तो आप कर लीजिए। हाँ इंदिरा जी पढ़िए। थैंक यू। तत्प्रदोष निन्हव मात्सर्यंतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्णयो। बहुत बढ़िया। हाँ जी नीतू दीदी पढ़िए। तत्प्रदोष निन्हव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। बहुत अच्छा, बढ़िया। इसका अर्थ भी पढ़ लीजिए, 4 लाइन है। ज्ञान और दर्शन में किया गया प्रदोष निन्हव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण हैं। हाँ, यहाँ पे दर्शन मतलब वो दर्शन नहीं है भगवान के दर्शन में किया गया। दर्शन गुण की बात है ये, और ज्ञान गुण की बात है। तो भाई ज्ञान मतलब नॉलेज नहीं है इस वर्ड का मतलब। ज्ञान मतलब ज्ञान गुण होता है जिससे जानते हैं, वो ज्ञान गुण। और दर्शन गुण ये जीव का है ना। जानने से पहले दर्शन होता है और उसके बाद ज्ञान होता है। कुछ है, कुछ है से पहले जो होता है वो होता है दर्शन। कुछ है, फिर ये अच्छा, ये कबूतर है या ध्वजा है? अच्छा ये तो ध्वजा है। हाँ ध्वजा ये सब ज्ञान है। इन कुछ है से पहले जो होता है ना, वो दर्शन अपने को पकड़ में नहीं आता है, वो दर्शन गुण है। तो ज्ञान और दर्शन में अगर प्रदोष किया, निंदव किया, मात्सर्य किया, अंतराय किया, आसादन किया और उपघात किया, तो वो ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के आश्रव का कारण है। अब कैसे है, पढ़ते हैं इसको आराम से, एक एक को अब डिटेल में जाएंगे। पढ़िए इसको, इस स्लाइड को पढ़िए, फिर अपन अर्थ समझते एक एक का चलेंगे डिटेल में। पढ़िए इंदिरा जी। प्रदोष पढ़िए। आवाज नहीं आ रही है आपकी, म्यूट पे आप। हाँ, प्रदोष किसी विद्वान आदि की प्रशंसा ना सुहाना, ईर्ष्या होना, हर्ष नहीं होना। दूसरा निन्हव जानते हुए बात को छिपाना। तीसरा मात्सर्य देने योग्य ज्ञान को भी योग्य पात्र के लिए नहीं देना। चौथा अंतराय ज्ञान का विच्छेद करना। पांचवा आसादन प्रशस्त ज्ञान का वचन और कार्य से वर्जन करना। छठा काय से, उपघात, कार्य से नहीं, काय से वर्जन करना। सॉरी आसादन प्रशस्त ज्ञान का वचन और काय से वर्जन करना। उपघात प्रशस्त ज्ञान को भी दूषण लगाना। बहुत बढ़िया।
प्रदोष। प्रदोष क्या है कि अब कोई विद्वान है, उसकी तारीफ हो रही है कि अरे ये बहुत विद्वान है। अपन यहाँ बैठे बैठे अंदर ही अंदर सड़ रहे हैं, अंदर सड़ रहे हैं, अंदर बहुत ईर्ष्या भाव पैदा हो रहा है। ये काहे का विद्वान, कुछ आता तो है नहीं, 2 अक्षर सीख लिए बस इसने, वही वही अक्षर हर जगह सुनाता है। काहे का विद्वान, महाराज जबरदस्ती तारीफ कर रहे हैं इसकी। ये मन ही मन अपने को बहुत ईर्ष्या हो रही है, पसंद नहीं आ रहा है प्रशंसा। कोई जैन धर्म को रिप्रेजेंट करने वर्ल्ड लेवल पे चला गया, वर्ल्ड पार्लियामेंट में। अरे ये व्यक्ति कैसे चला गया, उसको तो क्या एक शास्त्र तो पढ़ा है इसने, कुछ ढंग से पढ़ा तो है नहीं। एक बार मेरी बात हुई थी, मेरी बातों का जवाब नहीं दे पाया ये काहे का विद्वान। उसकी वर्ल्ड पार्लियामेंट में तारीफ हो रही, पेपर में फोटो आ रहा है, सुहा नहीं रहा है अपने को। मंदिर में कोई विद्वान आए, प्रवचन दे रहे हैं, ये क्या प्रवचन दे रहे हैं, इनसे अच्छा तो अपन दे सकते हैं। ये मन में भाव आना, ये क्या है, प्रदोष। सुहा नहीं रहा है, खुशी नहीं है अपने को कि कोई विद्वान है, कोई जानकार है। वो अच्छी चीज नहीं दिख रही अपने को, उसकी विद्वत्ता, उसके ज्ञान की महिमा नहीं है, उसकी जो कमी है वो दिख रही है। और कमी नहीं, कमी से ज्यादा क्या है कि अपन उस जगह पे नहीं पहुंच पाए, वो जिस जगह पे है, इसलिए अपने को ईर्ष्या हो रही है। तो प्रसन्नता नहीं हो रही कि कितना अच्छा काम कर रहा है, कि अपना गांव छोड़ के हमारे पास आया, हमको ज्ञान परोसने। इस बात की प्रसन्नता नहीं है कि क्या है, प्रदोष, ज्ञानावरणी के आश्रम का कारण। किन्हीं मुनि महाराज के पास कोई विद्वान जाते हो तो ये मुनि महाराज जबरदस्ती इन विद्वान की प्रशंसा करते रहते हैं। इनने हमसे ही तो सीखा है, हमसे सीखा, तो इनकी तारीफ हो रही है, हमारा तो नाम ही नहीं लेते कोई। अरे उनकी हो रही है तारीफ, वो कर रहे हैं पुरुषार्थ, ईर्ष्या क्यों हो रही है अपने को। और किसी को नमोकार मंत्र भी आ रहा है, उसकी तारीफ हो रही है, अपने को भी आता है नमोकार मंत्र, तो क्या हुआ, अभी वो है ना, ईर्ष्या क्यों करना। तो कोई भी विद्वान की प्रशंसा नहीं सुहाना। ऐसा होता है जनरली, जहाँ पे 8-10 विद्वान हो, एक विद्वान की प्रशंसा चल रही हो, तो दूसरा विद्वान जो है उसको सुन नहीं सकता ज्यादा देर तक, वो इधर उधर देखने लगते हैं कब खत्म होगी ये बात। ये ज्ञानावंडी के आश्रम का कारण है। जितना ज्ञान का क्षयोक्षम है, जितना आप में ज्ञान है, अब घात को प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए अपन विद्वान है, मान लीजिए अपन तत्वार सूत्र के एक अध्याय के अपन ज्ञाता है, ठीक है, कोई दूसरा भी उसका ज्ञाता है, वो पढ़ा रहा है, तो उसको रुचि पूर्वक सुने हम। ऐसा नहीं वहां बैठ के उसके सामने बीच बीच में बोले, या कोई उसकी तारीफ कर रहा हो कि ये तो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, तो उस बात को काट के अपन क्या बोले, अरे नहीं नहीं, इनसे अच्छा तो वो महाराज पढ़ाते हैं, इनसे अच्छा तो वो व्यक्ति पढ़ाते हैं। प्रशंसा सुहाना चाहिए अपने को, ज्ञानियों की प्रशंसा को सुनो ना, गुण है तो गुण सुहाना चाहिए, वरना वो क्या है, ज्ञानावरणी के आश्रम का कारण है। प्रशंसा नहीं सुहाना ज्ञानियों की, विद्वानों की, ये क्या है, ज्ञानावरणी के आश्रम का कारण। आपके पास कुछ एग्जाम्पल हो तो आप डेफिनेटली शेयर कीजिए प्रदोष का। कुछ हो तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसको पढ़ते हैं प्रदोष, कोई और ग्रंथ में और अच्छा आया है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये देखिए, प्रदोष किसे कहते हैं, पढ़िए डिटेल में, ये पढ़ते हैं। हाँ जी, पढ़िए, नीतू दीदी पढ़ेंगे आप। जी पढ़ती हूँ मैं। प्रदोष किसे कहते हैं, तत्व ज्ञान मोक्ष का साधन है। उसका गुणगान करने पर उस समय नहीं बोलने वाले के भीतर
जो पैशून्य रूप परिणाम होता है वह प्रदोष है। तत्व ज्ञान के प्रति हर्ष प्रकट करना अथवा मोक्ष के न करना, साधन, न करना, अच्छा, तत्व हर्ष ज्ञान के प्रति प्रकट, हर्ष प्रकट न करना, सॉरी, अथवा मोक्ष के साधन भूत तत्व ज्ञान का उपदेश होने पर किसी का मुख से कुछ न कहकर अंतरंग दुष्ट भाव होना प्रदोष है। मोक्ष की प्राप्ति के साधन भूत मति, श्रुत आदि 5 ज्ञानों की व ज्ञान के धारी की प्रशंसा करने पर, उसकी प्रशंसा सुनने पर मुख से कुछ नहीं कह करके मानसिक परिणामों में पैशून्य होता है, व अंतःकरण में उसके प्रति जो ईर्ष्या का भाव होता है वह प्रदोष कहलाता है। तत्व ज्ञान में हर्ष का अभाव होना प्रदोष है। मोक्ष के साधन हो तत्व ज्ञान का निरूपण होने पर कोई मनुष्य चुपचाप बैठा है, परंतु भीतर ही भीतर उसका परिणाम कलुषित हो रहा है, इसे प्रदोष कहते हैं। आई होप ये बहुत क्लियर हुआ होगा इससे कि तत्व ज्ञान और तत्व ज्ञानी, जो सच्चा ज्ञान है, सच्चा ज्ञान और सच्चे ज्ञानधारी, तो जब सच्चा ज्ञान का वर्णन चल रहा हो, ऐसे प्रवचन आदि चल रहे हो, शास्त्र अध्ययन वाचन चल रहा हो, कोई विद्वान अपनी बात कह रहा हो या उनकी प्रशंसा हो रही हो, तो चुप है लेकिन मन में पैशून्य भाव है, ईर्ष्या का भाव है, वो क्या है? प्रदोष। हर्ष नहीं है अंदर से, करे वाह कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं, कितने बढ़िया है, तारीफ के लायक है ये। मन में हर्ष नहीं होना उनके लिए। कोई व्यक्ति तत्व ज्ञान दे रहा हो, अरे यार क्या बोर कर रहे हैं, क्या पका रहे हैं ये, वो हर्ष नहीं आना। क्या रोज पढ़ाने बैठ जाते हैं, क्या रोज क्लासें लगती रहती है, हर्ष ना होके मन ही मन क्या ईर्ष्या होना कि इनकी क्लास चलती है हमारी नहीं चलती। ये जो भाव चलते हैं, यही यही पढ़ाते रहते हैं और दूसरों को चांस ही नहीं देते। ये जितने भी भाव है ये सब क्या है? आप ये देखो ना कि काम अच्छा हो रहा है, हम करें, यही जरूरी क्यों है? कोई भी करे, काम अच्छा हो रहा है कि नहीं? बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई भी पढ़ाए, काम अच्छा हो रहा है कि नहीं? तत्व ज्ञान जा रहा है, ये जो सच्चा ज्ञान है आगे की जनरेशन में जा रहा है, कोई भी पढ़ाए, हम ही क्यों पढ़ाए? ये कोई पढ़ा रहा है तो ईर्ष्या, ये क्यों पढ़ा रहा है? इनके पास कोई काम नहीं है, पढ़ाते रहते हैं बस। बहुत सारे ऐसे विचार चल सकते हैं, इन विचारों को विचारना चाहिए। ये सब क्या है? प्रदोष। बहुत आश्रव बनता है, मतलब क्या प्रॉब्लम है? कोई और कर रहा है तो काम अच्छा हो रहा है ना, लेट्स थिंक अबाउट द आउटपुट। काम अच्छा हो रहा है, ठीक। प्रदोष, ये दोष ज्ञानावली और दर्शनावली के आश्रव का कारण है। दूसरा, निंदा हो। निंदा हो यानी कि जानते हैं लेकिन क्या कर रहे हैं? बात को छुपाया। हम बात को जानते हैं लेकिन क्या करा? छुपा रहे हैं। किसी ने पूछा लेकिन फिर भी क्या है? छुपा दिया। क्यों? बता देंगे तो ये भी जानकार हो जाएगा, ये भी जानकार हो जाएगा। इसको नहीं बताना, ये भी आगे चला जाएगा, इसको आगे नहीं पहुंचाना, इसको भी सच्ची बात चली पता चली गई, ये हमारा कॉम्पिटिटर है कि नहीं? तो छुपाना, ये पीछे ही रहे, ये सब क्या है? निंदाओं का बात है। ये जानते हुए भी छुपाना। अरे सच्ची बात पता है, फैलाओ उसे, छुपाना क्यों है? बातों को छिपाना या ग्रंथ को छुपा देना? ग्रंथ है, क्या होता है ग्रंथ का? 10 लक्षण वगैरह आते हैं, इंडिया का बता रहा हूँ मैं। कुछ किताबें हैं, वो क्या होता है, ऐसी अलग जगह छुपा के रखी जाती है कि सिर्फ वो उसी व्यक्ति को मिलती है और किसी को नहीं मिलती। क्यों? हम आए तो हमको ही मिला, हमको पूजा करनी है, दूसरा व्यक्ति बेचारा ढूंढता ही रहे। ग्रंथ छुपा दिए, मंदिरों में ग्रंथ छुपा छुपा के रख दिए, किसी को मिले ही नहीं।
अगर ये सोच के साथ कार्य है तो क्या है? ये निन्नव है, ये निन्नव है, निन्नव। पढ़ते हैं इसी को ग्रंथ से। हाँ जी, निन्नव। ये देखिए निन्नव, बहुत सारी बातें निन्नव में। पढ़िए, निन्नव किसे कहते हैं? हाँ जी, संध्या जी पढ़िए। भैया जूम कर दीजिए, दिख नहीं रहा। हाँ, और जूम करूँ? ठीक है। नहीं, अभी भी उतना ही है, थोड़ी सी और, क्या बात, और रियली? थोड़ी सी। अब देखिए। हाँ हाँ हाँ, अब दिखा। ठीक है। हाँ जी। निन्नव किसे कहते, प्रश्न है, निन्नव किसे कहते हैं? दूसरे के अभिसंधान से ज्ञान का व्यय व्यय लाभ करना निन्नव है। यत् किंचित पर निमित्त को लेकर किसी बहाने से किसी बात को जानने पर भी मैं इस बात को नहीं जानता हूँ, पुस्तक आदि के होने पर भी मेरे पास पुस्तक आदि नहीं है, इस प्रकार ज्ञान को छिपाना, ज्ञान का व्यपलपन करना, ज्ञान के विषय में वंचना करना निन्नव है। अपलाप करना निन्नव है। एक आचार्य के पास अध्ययन करने पर भी मेरा गुरु तो अन्य है, ऐसा कहना अपलाप है। किसी कारण से ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता, ऐसा कहकर ज्ञान का अपलाप करना निन्नव है। कुल व्रत शील विहीन मठ आदि का सेवन करने के कारण कुल व्रत और शील से महान गुरु के पास अच्छी तरह पढ़कर भी मैंने ऐसे व्रती गुरु से कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा कहकर गुरु व शास्त्र का नाम छिपाना निन्ना। किसी कारण से जानते हुए भी मैं नहीं जानता, ऐसा कहना, अथवा अपने अप्रसिद्ध गुरु से ज्ञान प्राप्त कर उनका नाम छिपाते हुए प्रसिद्ध को अपना गुरु बताना निन्नव है। हाँ, क्या हुआ कि अपन चीज जानते हैं, लेकिन बोल दिया मैं नहीं जानता, मेरे को नहीं पता। कई बार होता है बताने की इच्छा नहीं है, मुझे नहीं पता यार, पता नहीं क्या है, छुपाया है ना, निन्नव। अपन ने जिनसे शिक्षा ली उन गुरु का नाम नहीं बताया, क्यों? उनको कोई जानता ही नहीं है, वेल नोन नहीं है, तो क्या करो? उनका नाम लो जिनको सब जानते हैं, तो क्या होगा? ओ अच्छा, आप इन गुरु से पढ़े हो, ओहो, गजब, आपकी वैल्यू बढ़ गई। और ऐसे गुरु से पढ़े हो जिनको कोई जानता नहीं है, पता नहीं कौन है, ठीक है पढ़ा लिखा है, कोई बात नहीं। तो क्या है, वो नाम छुपाना अपने गुरु का जिनसे पढ़े, कि निन्नव दोष है ये भी, कि जिनसे ज्ञान मिला उनके प्रति आपको बहुमान नहीं है, ये निन्नव दोष। और और क्या है कि जिनसे पढ़ा अपन ने उनको, उनके लिए बोलना, अरे मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा इनसे, कुछ इनसे कुछ नहीं पढ़ा, मैंने जिनसे पढ़ा उनको कुछ नहीं पढ़ा इनसे हमने तो। ये क्या है? नव दोष। और जिनसे पढ़ा उनके बजाय किसी और को भैया कहना। जी, यहाँ व्यपलाप और अपलाप का पर्टिकुलर क्या अर्थ होगा? व्यपलाप विप्लव। अपलाप। विप्लव और अपलाप का अर्थ मुझे भी नहीं पता, मैं देख के बताऊंगा। हिंदी डिक्शनरी में मुझे अर्थ एकदम पकड़ में नहीं आया है अभी, मैं देख के आपको बता दूंगा, ठीक है? इसलिए अभी उसके भावात्मक मीनिंग पे जा रहा हूं मैं, इस वर्ड मीनिंग को मैं देख के बता दूंगा। भावात्मक मीनिंग ये है, अपलाप का मतलब ये है, देखिए क्या है, कि एक आचार्य के पास अध्ययन करने पर भी
मेरा गुरु तो अन्य है, ऐसा कहना अपलाप है। अध्ययन किसी और के पास किया और कहना कि किसी और के पास पढ़ा मैंने, इसको बोलते हैं अपलाप। ठीक है, इसको बोलते हैं अपलाप। ये अपलाप का अर्थ है, यहाँ पे पढ़ के जो समझ में आया अभी। ठीक है। और या किसी बहाने से ये बोलना कि मैं नहीं जानता हूँ, या फिर कोई पुस्तक मांगे कि आपके पास ये ग्रंथ है क्या, नहीं नहीं मेरे पास तो नहीं है, देना ही नहीं ग्रंथ उसको। ये क्या है? ये व्यपलाप। ये व्यपलाप कहलाता है, ये क्रिया जो है ये व्यपलाप कहलाती है। आपको इसको शब्द तोड़ के मैं अर्थ बता दूंगा। ये शब्द टूट के क्या बनता है? अप प्लस अलाप और व्यप प्लस अलाप। अलाप यानी होता है कहना। ठीक है, तो व्यप और अप, ये शब्द का मैं अर्थ देख के हाँ आपको जी, इस हाँ जी। शब्द अर्थ क्लियर कर दूंगा। ठीक। निन्दा, आई होप हाँ थोड़ा भैया क्लियर जी। हुआ होगा सबको। सबको क्लियर हुआ होगा निंदा क्या होता है। चलिए, नेक्स्ट है मात्सर्य। मात्सर्य क्या होता है कि देने योग्य ज्ञान को भी योग्य पात्र के लिए नहीं देना। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पात्र योग्य है और ज्ञान भी देने योग्य है, फिर भी नहीं दे रहे हैं। यह हाईलाइट क्यों करा है यहाँ पे? पता चले कि मैं जाऊं आचार्य महाराज किसी के पास जाऊं कि मेरे को आप क्या पढ़ा दो, ये क्या होते हैं जो दोषों के निराकरण के लिए, कि किस दोष प्रायश्चित ग्रंथ जो होते हैं, कि किस दोष का क्या प्रायश्चित होता है, ये पढ़ा दो मेरे को आप। तो मैं योग्य नहीं हूँ पात्र उसके लिए। कोई मुनि महाराज है, अपने आचार्य के पास जाए कि मेरे को प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ा दो, तो नहीं, वो पात्र नहीं है अभी पढ़ने के प्रायश्चित। क्यों? प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ लिया उनने तो गलती तो बिंदास करेंगे कि चलो ये गलती करने में तो बस एक उपवास ही करना है, ठीक है कर लो गलती। इसलिए प्रायश्चित ग्रंथ के ज्ञाता आचार्य परमेष्ठी होते हैं। सबको नहीं बताते वो कि किसका प्रायश्चित क्या है, वरना लोग तो बिंदास गलतियां करेंगे। योग्य पात्र को योग्य ज्ञान दिया जाता है, और योग्य ज्ञान देना, जो उसके लायक है उसको वो ज्ञान देना। लेकिन वो नहीं दे रहे हैं, योग्य पात्र भी है और ज्ञान भी योग्य है उसके, वो नहीं देना। तो ये क्या है? मात्सर्य का भाव है। ये मात्सर्य कारण है किसका? ज्ञानावंडी और दर्शनावंडी का। इसको पढ़ते हैं ग्रंथ में से और विशेष समझ में आ जाएगा। ये पढ़िए, पढ़िए इसको, मात्सर्य किसे कहते हैं। पढ़िए। कौन पढ़ रहा है? उमा आंटी जी पढ़ रही है क्या? जी। प्रश्न 4, मात्सर्य किसे कहते हैं? उत्तर, किसी कारण से आत्मा के द्वारा भावित देने योग्य ज्ञान को भी योग्य पात्र के लिए नहीं देना मात्सर्य है। खूब परिश्रम करके जो ज्ञान प्राप्त किया है तथा जो निश्चय से दूसरों को देने योग्य है, ऐसा भी ज्ञान पैशून्यता के कारण से नहीं देना वह मात्सर्य है। हाँ, अपन ने खूब परिश्रम से कुछ ज्ञान प्राप्त किया, 10 साल लग गए अपने को पढ़ने में, समझने में। कोई आया कि आपको आता है पढ़ा दो हमको, नहीं नहीं हम नहीं सिखाएंगे। क्यों? ईर्ष्या है अपने को सामने वाले से कि अगर इसको भी बता दिया, मेरे को तो 10 साल लगे, इसको इतनी इजीली बता दूं, मैं क्यों बताऊं? और इसको बता दिया तो मेरी दुकान तो बंद हो जाएगी ना, मेरे को कौन पूछेगा, इसकी वाहवाही होने लग जाएगी। नहीं बताना इसको, नहीं समझाना। ये क्या है? मात्सर्य का भाव। ये सब ज्ञानावरणी का कारण है। इसको अपन लौकिक में भी लगा ले, पारलौकिक में भी लगा ले।
पारलौकिक में ज्यादा बता रहा हूँ मैं, धार्मिक क्षेत्र में। अब इसको लौकिक में भी लगा लेना। कुछ कोडिंग लैंग्वेज आ गई अपने को, कोई सीखना चाहता है, नहीं सिखा रहे, क्यों? हम सिखा देंगे तो फिर हमारी क्या वैल्यू? इससे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, भोजन भोजन बनाना हमको आता है, कोई आया कि हमको सिखा दो, और पता है वो सीख सकता है। लेकिन इसको अगर हमने सिखा दिया, इसको रेसिपी बता दी, तो हमको कौन पूछेगा? ये बात अलग है, अपना बिजनेस है तो अलग बात है, लेकिन बिजनेस नहीं है और क्या है, ये ऐसे ही। लेकिन हमने इसको बता दिया तो हमको कौन पूछेगा? अभी जो लोग फोन हमको लगाते हैं, कह रहे आपका हलवा बहुत बढ़िया बनता है, तो हमको कौन पूछेगा? ये मात्सर्य है। कुछ उदाहरण है और विचार करना आप आगे। अंतराय, अंतराय क्या है? ज्ञान का विच्छेद करना, ज्ञान का विच्छेद कर देना, ज्ञान में विघ्न डालना, ज्ञान और ज्ञान के कार्यों में विघ्न डालना, ये क्या है? अंतराय। कोई पढ़ रहा है, क्या करना? लाइटें बंद कर देना। कोई पढ़ रहा है तो उसके पढ़ते में क्या करना? विघ्न करना। क्या दिन भर पढ़ते रहते हो तुम? क्या धर्म धर्म करते रहते हो? ये अंतरा है। ओहो, ऐसा भाव आना चाहिए, कितना गजब व्यक्ति है, कितना रुचि से पढ़ता है। हम नहीं पढ़ पाते, ये कितना रुचि से पढ़ता है, गजब है ये व्यक्ति, गजब है ये जीव। ये अहो भाव आना चाहिए। इतना सा भाव ज्ञान को खोल देगा, अपने अपने ज्ञान के शैवश्रम को खोल देगा। ये सब ज्ञानावर्णी है कि मन पढ़ते हैं तो बातें समझ में नहीं आती, मन में बात नहीं ठहरती। क्यों? ज्ञानावर्णी पढ़ा हुआ है ना इतना, इतनी धूली जमी हुई है कि तार ही नहीं खुलते ज्ञान के, तो इन बातों को समझ पाए। किताबें जला दी, किताबों का अनादर करना, किताबों को पाँव पे रखना, लैप पे रखना, किताबों को अपने नीचे से नीचे रखना, जिनवाणी को। अपन बैठे ऊपर, वो किताबें अपने से नीचे रखी अपन ने और पढ़ रहे हैं। किताबों को उन चीजों पे रखना है जिसपे पाँव रखते हैं अपन। किताबें ले जा रहे हैं तो सीट पे रख देना कार की। खाने की चीजों के को किताबों के ऊपर रख देना, धार्मिक ग्रंथों के ऊपर। किताबें फाड़ देना, छुपा देना, ये सब क्या है? विघ्न कर रहे हैं अपन। ज्ञान की महिमा नहीं है अपने को। कोई पढ़ना चाहता है, उसको पढ़ाने के लिए अपन सपोर्ट नहीं करना चाहते बिल्कुल भी, और बिल्कुल कैसे नहीं पढ़ पाए ये, कैसे उसको अपन अंतराय डालें, ये विचार चलता रहता है। ये क्या है? ज्ञानावरणी। बांध लो जितना बांधना है, जितना आश्रय लाना है। जब उदय में आएगा तो इंद्रियां नहीं होती है, सिर्फ स्पर्शन इंद्री से जानो, सिर्फ दो तीन इंद्रियों से ही जानो, जान भी पाएंगे अच्छे से नहीं। ये सब क्या है? ज्ञानावरणी। पढ़िए इसको, पढ़िए अंतराय। प्रश्न 5, अंतराय किसे कहते हैं? उत्तर, ज्ञान का विच्छेद करना अंतराय है। कलुषता के कारण ज्ञान का व्यवच्छेद करना, कलुषित भावों के वशीभूत होकर ज्ञान के साधन, पुस्तक आदि का व्यवच्छेद करना, नाश करना, किसी के ज्ञान में विघ्न डालना अंतराय है। विद्यार्थियों के पढ़ने में तथा गुरुजी के पढ़ाने में ज्ञान का विच्छेद करना अंतराय दोष है, ऐसा विशिष्ट ज्ञानवानों ने माना है। बढ़िया। ये अपन कुछ बातें हुई है, ये तो बहुत बेसिक बात चल रही है, प्रदोष, निम्नव, मात्सर्य, अंतराय। इन शब्दों को आप विचार करना, आप कुछ खुद एग्जाम्पल ढूंढना कि किस प्रकार के एग्जाम्पल अपने को देखने में आते हैं।
आप होमवर्क दूंगा मैं इसी चीज को, आप लिखना एक एक एग्जाम्पल। आज दिन भर सोचेंगे दिन भर और एक एक एग्जाम्पल लिखेंगे। तो उससे क्या होगा कि सबकी कमियां दूर होगी। ये पता चलेगा कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। सबको हेल्प मिलती है एग्जाम्पल से। आप सब सोचना, उसको लिखना, फिर अपन आगे का पढ़ेंगे और एग्जाम्पल सोचेंगे। अभी थ्योरी अपन ग्रास्प कर रहे हैं, फिर और एग्जाम्पल सोचेंगे। हाँ जी उमा आंटी जी बोलिए। जी, मेरा एक प्रश्न है कि हाँ। आपने बताया कि भाई पुस्तकों को जलाना ये भी दोष है। तो अभी जो हम्म। जर्जरित पुस्तकें हो गई है, तो मैंने किसी से सुना था, किसी आचार्य से, कि भाई जैसे उसका अग्नि संस्कार करते हैं, तो उसका अग्नि संस्कार अच्छी तरह से नमोकार मंत्र बोलकर और अच्छी तरह से उसका कर सकते हो। तो अभी आप क्या बताते हो इसके विषय में? पहले तो जो आपने सुना है वो आप लाना, उसको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझेंगे अच्छे से कि वो क्या समझाना चाह रहे हैं और क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी चीज कि जलाना और वो संबंधी आने की एक चीज ये कि एक उसके पीछे भाव क्या है कि ये चीज का नाश हो जाए। एक वो भाव है कि ये चीज ही खत्म हो जाए। अंतराय डालने का अभिप्राय है। अभिप्राय पे जाइए आप पीछे। अंतराय डालने का अभिप्राय है कि जिससे ये चीज का नाश हो जाए, ये पुस्तकें मिले ही नहीं लोगों को। वो ज्ञान का विच्छेद करना, जी। विच्छेद करने का भाव है। तो वहां तो ज्ञानावरणी हो रहा है। अब यहाँ देखिए क्या होता है कि पुस्तकें, मैं नहीं बोलूँ ऐसा करना चाहिए या करे, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ आपको। इधर क्या हो रहा है कि जैसे चूहे काट गए, ठीक है, अब पूरे छेद 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 हो गए उसमें, ठीक है। जब पुस्तक ऐसी हो गई कि हाथ में लेते ही पूरे चूरे चूरे हाथ में आ रहे हैं, अब क्या करेंगे आप उसका? या तो उसको आप पूरा रखिए कचरे की तरह, और उसमें क्या होगा, पड़े 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 कचरा इकट्ठा होता जाएगा, कचरे से और जीव होते जाएंगे पेपर में। तो क्या होगा, कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो वहां पे अभिप्राय ज्ञान का विच्छेद करने का नहीं है, अभिप्राय कुछ और है। अभिप्राय बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब वो जो आपने बोला कि उसको जला के जर्जरित को वो करना, वो किस प्रकार से किया जाता है वो मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन दोनों में अंतर है। वहां पे अभिप्राय कुछ और है, जी। यहाँ पे अभिप्राय कुछ और है। एक जलाना हो रहा है कि भैया ये चीज ही समाप्त हो जाए। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी जली थी, क्यों? कि भैया ये ज्ञान संस्कृति खत्म हो जाए, जैन और बौद्ध संस्कृति। वहां पे वो अभिप्राय था। वो अभिप्राय समझ के उसका निर्णय लिया जाता है, ठीक है। जी, कि उसकी जो राख होती है वो जहाँ पे पैर ना लगे वहां पे माने वो कुंडे में उसमें रख देनी चाहिए, ऐसा था। हाँ। वो किसी हाँ वो आचार्य ठीक जी है। ने बताया था। हाँ, वो हो सकता है, वो हो सकता है जैसा उनका ज्ञान है उन्होंने बताया होगा। इनमें दोनों में जलाने में अभिप्राय का अंतर बता रहा हूँ आपको कि एक जी। जगह है अंतराय डालना और एक जगह है कि भैया ये व्यवस्था बनाए रखना, ना दोनों में अंतर है, जी। ठीक है। जी। भैया वैसे आजकल रिसाइकल थैंक यू। रिसाइकल रिसाइकल में भी दे देते हैं जिनवाणी। कहीं कहीं के एड्रेस दिए रहते हैं कि जीर्ण शीर्ण जिनवाणियां, धार्मिक जो चीजें हैं वो रिसाइकल के लिए यहाँ पर दें। जैसे हमारे इंदौर में देते हैं हाँ बहुत सारी व्यवस्था चलती है। वहाँ पंचबालियती मंदिर में अलग दे देते हैं लोग। अलग अलग व्यवस्था है। लेकिन मुख्य अपने को बात ये समझना है कि ज्ञान का विच्छेद करने का अभिप्राय है और फिर कार्य हो रहा है, तो वो अपने ज्ञानावरणी के आश्रव का कारण है, मैंने ठीक है। अभिप्राय को जानना चाहिए, किस अभिप्राय से साथ आप में, करते हो। हाँ, साथ में अभिप्राय भी इम्पोर्टेंट है ना, जी। ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू। फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू भैया। अंकित, एक हाँ जी। अभिप्राय ये भी होता है कि बहुत सारी बुक्स हैं तो उसको थोड़ी कम करनी है। या बहुत सारी हो गई तो उसको कम करना है, तो क्या करा, जला दिया।
जला नहीं दिया, जैसे कहीं ले गए जाके वहां रख दी तो। बहुत सारी हो गई। अब जैसे ये हो सकता है, इसको मैं, वैसे टाइम हो गया, 1 मिनट में आंसर ले लेते हैं इसका। इसमें जो एक चीज मैंने समझी थी कि अगर कुछ चीज बल्क में हो गई, जैसे मान लीजिए एग्जांपल जिन भारती अपने पास बहुत सारी हो गई, तो एक जो मुझे लगा था कि लोग तो इसको पब्लिश करते ही रहते हैं। नहीं, आप यहाँ पे जब हम्म, अपन ने क्लीन करा था और काफी सारे बॉक्स नीचे पड़े हैं, तो उसका क्या करें? चलो हम्म, बताना, आप कल बताना। इसको अपन इस बात को लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा और समय लेना पड़ेगा इसका, क्योंकि डिस्कशन होगा अपना, तो करते हैं इसको, लेकिन ठीक है। डेफिनेटली। ठीक है, ओके, चलिए, ठीक है। जय श्री। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वाणी मस्तक नमो सदा देत बूढ़ो, है जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। नौ बार नमो।